नमस्कार दोस्तों, एन के की मस्ती चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका जो है साइंस का, मैंने इस चैनल पर साइंस और मैथ करवाई जा रही है, आप जानते हो। और इस चैनल पर आपको मैंने इसी चैनल पर आपको मैंने पहला, दूसरा, तीसरा केमिस्ट्री के तीनों पार्ट पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ बिल्कुल। आप नीचे वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में चौथा और पांचवा पार्ट हटी गया, मैंने आपको बताया था। बायोलॉजी में बाद में शुरू करूंगा। 10वां चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, 11वां अपने हट गए हैं, 12वां चैप्टर मैंने कल ही इसी जो है चैनल पर कंप्लीट किया था। अभी मैं आपका 13वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। भाई साइंस के तो आप वीडियो कम से कम लेटे लेटे भी अगर देखते हो ना, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। अपने जो है दोस्तों के साथ बेजोड़ दिया करो, अकेले अकेले देखने से फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और हम अब आपको 13वां चैप्टर शुरू करा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, शानदार तरीके से इसको कंप्लीट कराएंगे, बहुत ध्यान दें थोड़ा सा। तो चैप्टर नंबर 13, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है बच्चों? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब यह है कि आप विद्युत धारा से तो चुंबक उत्पन्न कर सकते हो और चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हो। कैसे? बने रहें वीडियो में, देखें। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें आपका ओरस्टेड का नियम। क्या है बच्चों? लिख लो आप। और ये 8 नंबर का आने वाला है चैप्टर, 8 अंक है ये। और बताना भूल गया था, हमारे सर बता रहे थे कि बच्चों को नंबर और बता दो। 8 नंबर का जो है ये चैप्टर आने वाला है, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। ओरस्टेड का नियम। भाई साहब, पहले तो उसने नियम देने से पहले कुछ प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद में उसने अपने नियम प्रस्तुत किए। उस नियम को बहुत सावधानी पूर्वक समझना, ठीक है। इन्होंने 3 प्रैक्टिकल किए बेटा। पहला प्रैक्टिकल था कि एक कुंडली ली। अब कुंडली क्या होती है भाई? कई बच्चे तो ये कंफ्यूजन है साहब, कुंडली 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 आती रहती है, पता नहीं, इसका चल ही नहीं पाता है, पता ही नहीं चल पाता है कुंडली क्या है। कुंडली भाई साहब, एक आप वायर लीजिए, तार लीजिए तांबे का, और उसके इस पेन के मैं लपेट रहा हूँ। लपेटने के बाद 2 सिरे मिलेंगे मुझे, एक इधर का एक इधर का। ये दोनों सिरे ये रहे, बन गई कुंडली, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे चैप्टर में कुंडली चले तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कुंडली ले रहे हैं और इसको आप गैल्वन मीटर से जोड़ देते हैं बेटा। देखो गैल्वन मीटर, वैसे तो इस पूरे चैप्टर में गैल्वन मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर तीनों आएगा, तीनों को ही समझाऊंगा मैं, परंतु गैल्वन मीटर को तो यहीं पर समझ लीजिए। गैल्वन मीटर क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र है बेटा। इसमें जो सुई है वो बीच में होती है, जीरो बीच में होता है, मतलब मेरा कहने का ये है। अगर ये सुई इधर जाती है, राइट साइड में विक्षेपित होती है, डिफ्लेक्टिव होती है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अगर ये सुई लेफ्ट हैंड में डिफ्लेक्टिव होती है तो कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। समझ गए? परंतु गैल्वेनोमीटर ये बता सकता है कि इसमें करंट है कि नहीं है, नाप नहीं सकता, ये बता नहीं सकता इसमें 4 एम्पियर आ रही है, 10 एम्पियर आ रही है। इसकी तुलना मैं टेस्टर से करता हूं। देखो हर बार बच्चों टेस्टर लेते हो आप, टेस्टर को टच करके देखते हो, टेस्टर में अगर लाइट चस जाती है तो आप समझ जाते हो इसमें करंट है, नहीं चसती है तो नहीं है करंट। टेस्टर का क्या काम है? वो मतलब ये बता सकता है कि इस परिपथ में धारा आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे गैल्वेनोमीटर का काम यही है कि सर्किट में करंट आ रही है या नहीं आ रही है, बस ये इतना और बताने की क्षमता रखता है। आ रही है तो कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है अथवा नेगेटिव करंट आ रही है। अगर मान लो डिफ्लेक्टिव नहीं होता है, सुई यहीं की यहीं रहती है, जीरो पर रहती है, तो इसमें समझ लो करंट नहीं आ रही है उस परिपथ में। समझ गए? गैल्वेनोमीटर समझ गए? गैल्वेनोमीटर की सुई कहां पर होती है? जीरो पर होती है। ये गैल्वेनोमीटर है, इससे बड़े जी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? गैल्वेनोमीटर जोड़ा है, इसमें कुंडली जोड़ी है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी ध्यान देना, जरा बहुत ध्यान देना। अभी आप बहुत ध्यान से देखते हो तो भाई अभी आपका देखोगे करंट वरंट का कोई काम नहीं है, बस करंट को चेक करने वाले आइटम लगा रखा है और कुंडली है आपके पास। तो क्या किया उसने? ध्यान देने की जरूरत है। उसने क्या किया? मैग्नेट रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया? चुंबक रख दिया यहां पर, ठीक है। या फिर यहां पर मैं रख देता हूं कंपास।
कंपास क्या होता है, सुनना इधर, चुंबक से तो पता नहीं चलेगा भाई चुंबक हिल रही है कि नहीं, आगे जा रही है पीछे जा रही है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। कंपास में डायरेक्ट पता लग जाए। कंपास में क्या होता है, एक चुंबक की ही सुई होती है, क्या चुंबक की सुई होती है जिस पर एक एन बना होता है और नीचे का अपने आप जान लो एस होता है, ठीक है, एक एन होता है और एक एस होता है। चुंबक का पूरा डिटेल अभी बताऊंगा ओरस्टेड के नियम के बाद, ठीक है। तो भाई साहब ये जो एन और एस बनता है इसको ध्यान देने की जरूरत है आपको। जैसे क्या किया ओरस्टेड ने, क्या किया, पहले एक कुंडली ली, उसमें गैलोन मीटर लगा दिया, कंपास बॉक्स रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया कि जैसे ही अभी तक तो उसने करंट फ्लो नहीं करवाया, तो इसमें देखा कि कंपास बॉक्स में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है, कोई विक्षेप नहीं आता है, तो कुंडली से संबंधित फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या किया, इसने करंट फ्लो करवाया, इसने क्या किया, करंट फ्लो करवाया। करंट फ्लो करवाया तो उन्होंने देखा कि जैसे ही इस कुंडली में करंट प्रवाहित किया जाता है तो कंपास बॉक्स में विक्षेप हो जाता है, ये सुई यहां से यहां चली जाती है। समझ लो क्या कि आपका जो कुंडली है ना वो चुंबक बन चुका है, क्या कुंडली है वो चुंबक बन चुका है। जैसे इसमें बेटा धारा प्रवाहित करी, धारा भी कैसे, पॉजिटिव धारा, पॉजिटिव धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में क्या आ जाता है बेटा, विक्षेप आ जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि कुंडली चुंबक बन गई भाई। कुंडली अगर चुंबक नहीं बनती तो कंपास बॉक्स में विक्षेप कैसे आता, और कुंडली चुंबक बनी है, इसमें यहाँ पर एस बन गया, यहाँ पर एन बन गया। अब एस है वो एन को आकर्षित करेगा, एस है वो एन को आकर्षित करेगा, तो विक्षेप इधर हो जाएगा, समझ गए। अभी एन एस को आकर्षित करता है, एस एन को आकर्षित करता है, इसका आपको पता नहीं है, इसको अभी यहीं रोक करके मैं पहले चुंबक के बारे में डिटेल बताता हूं, ठीक है। इधर देखिए जो चुंबक है बेटा उसके बारे में जान लीजिए पहले। चुंबक होता है आपका वो दंड चुंबक होता है, उसमें दो ध्रुव होते हैं। पहली प्रॉपर्टी, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इन दोनों ध्रुवों को अलग कर सके। आप क्या सोच रहे हो इनको काट दें, एन अलग हो गया एस अलग हो गया, नहीं हो सकता है बच्चों। अगर मान लो इसको काट देता है कोई विद्यार्थी, चुंबक को बीचों बीच से काट देता है, तो बच्चों ये एन और एस अलग नहीं होगा, पर ये ऑटोमेटिकली एस बन जाएगा और ये ऑटोमेटिकली एन बन जाएगा। अर्थात दो चुंबक बन गए, एक चुंबक से दो चुंबक बन गए, लेकिन चुंबकीय, लिख लो इस लाइन को, चुंबकीय ध्रुवों को कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता है, समझ गए। अगर चुंबकीय ध्रुवों को काटते हैं तो स्वतः ही एस बनता है, दूसरा एन बनता है, दो मैग्नेट बन जाता है, अर्थात चुंबकीय ध्रुव कभी पृथक नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, अगर चुंबक को लटकाते हो आप, धागे से बांध लेते हैं, लटकाते हैं, तो इसका एन सिरा है ना वो हमेशा उत्तर में ठहरता है, शांत अवस्था में। जैसे मान लो ये चुंबक है मेरा, इसको मैंने धागे से बांध के लटका दिया, लटकाने के बाद स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया, तो ये घूमेगा, घूम के डट जाएगा, तो एन है ना एन, एन आपका उत्तरी सिरे में जाएगा, समझ गए। एन किधर जाएगा, उत्तर में जाएगा, एस अपने आप दक्षिण में चले जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी। नंबर तीसरी प्रॉपर्टी, जो चुंबकीय गुण है ना बच्चों वो ध्रुवों पर ज्यादा रहते हैं। मतलब ये चुंबक है, आपने इसको जो है लोहे के कणों में डाल दिया, तो आपके लोहे के कण है ना वो यहाँ ज्यादा चिपकेंगे किनारों पर, ध्रुवों पर, है ना, और यहाँ पर बीच में कम चिपकेंगे, ये शेप बनेगी आप। मतलब ध्रुवों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण अधिक होता है बीच की बजाय। नंबर तीसरी प्रॉपर्टी जो अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना, एक चुंबक है, दूसरा चुंबक है, एन एस एन एस, ध्यान से सुनना इसको। एन को एन के पास लाते हैं, क्या एन को एन के पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, दूर हटते हैं, क्या हटते हैं, दूर हटते हैं। लो भैया, एस को एस के पास लाओगे तो भी दूर हटेंगे, अर्थात समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, समझ गए। अगर मान लो मैं एक चुंबक लेता हूं एन एस और दूसरा चुंबक लेता हूं एन एस,
ठीक है। अगर मान लो मैं S को N के पास लाता हूं तो ये आपस में चिपक जाते हैं, अर्थात आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। मतलब ये है मेरा चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इस लाइन को लिख लीजिए, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। बात समझ में आ गई? नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चुंबक को पीटने पर, गर्म करने पर, गिराने पर चुंबकीय गुण नष्ट होते हैं या कम होते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? ये चुंबक की प्रॉपर्टीज है बेटा। इसके बाद में एक चुंबक की प्रॉपर्टी और ये देखो, तो चुंबक की बल रेखाएं हैं, अति महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है बेटा। ये ध्यान से समझना, चुंबक की जो बल रेखाएं है ना, जो नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट, जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस है, चुंबकीय बल रेखाएं, वो सदैव किधर से किधर जाती है? N से S की तरफ जाती है। किधर से किधर जाती है? N से S की तरफ। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर तो N से S की तरफ जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर S से N की तरफ जाती है। देखो, यहां से बार बार से तो वापस इसको दे देता है, ये वापस इसको दे करके ऐसे बंद वक्र बनता है। इस बंद वक्र को लूप या पाश कहते हैं। महत्वपूर्ण सवाल आ गया तुम्हारे सामने, लूप या पास किसे कहते हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर तो N से S की तरफ जाती है तथा चुंबक के अंदर S से N की तरफ जाती है। इससे एक बंद वक्र बनता है। इस बंद वक्र को लूप या पाश कहते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है बेटा ये। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण सवाल और ले लो भैया। ये चुंबकीय बल रेखाएं है ना, ऐसे घूमती है लेकिन आपस में काटती नहीं है। क्यों? सीधा सवाल है मेरा आपसे कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। चुंबकीय बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? इसका आंसर सुनिए। चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती। अगर मान लो काटती है तो कटान बिंदु पर, क्या? कटान बिंदु पर दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। देखो, दोबारा से सुनो इसका उत्तर। यदि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एक ही होती है, ठीक है? इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब अपन आते हैं ओरस्टेड के नियम पर, ठीक है? अब ओरस्टेड के नियम पर आकर के पहले तो जो प्रैक्टिकल है वो बताते हैं, इन्होंने क्या क्या प्रैक्टिकल किए, उसके बाद में लेते हैं क्वेश्चंस। सुनो ध्यान से। ये कुंडली है, कुंडली समझ गए बच्चों? ये कुंडली है और यहां पर मैंने रख दिया कंपास, गैलोमीटर और लगा देता हूं। यहां पर मैंने गैलोमीटर लगा दिया, ठीक है? यहां पर मैंने बैटरी लगाई प्लस माइनस, ठीक है? यहां पर मैंने स्विच लगा दिया कुंजी के, ये बैटरी है, ठीक है? अभी तक जैसे कुंजी है अपना, उसका स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक ये सर्किट पूरा नहीं होगा। और ये आपका है कंपास बॉक्स। क्या है? कंपास बॉक्स। ये गैलोमीटर। तो भाई साहब इसने तीन प्रयोग किए। पहला प्रयोग सुनिए। पहला प्रयोग, जैसे कुंडली में इसने स्विच ऑन नहीं किया अभी तक, तो स्विच ऑन नहीं करा तो ये इस कंपास बॉक्स में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कोई विक्षेप नहीं हुआ। जैसा है सिचुएशन वैसी की वैसी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रयोग इसने क्या किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो करंट फ्लो होने लग गई, करंट बहने लग गई। गैलोमीटर में विक्षेप आएगा, बिल्कुल साफ आएगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होती है तो इस कंपास में विक्षेप आ जाता है। मतलब ये सुई है ना, ये इधर रिफ्लेक्टिव हो जाती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप? इससे ये निष्कर्ष निकालोगे कि भाई आपकी जो चुंबक है वो N है, ये आपका N है, ये यहां पर था, यहां से यहां आ गया, इसका मतलब इसको S मिला होगा तभी तो आया होगा ये। तो यहां ये S बन गया। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया S और N में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये S बन गया, ये N बन गया, ये N को इधर आकर्षित करेगा। तो अब आप देखते हो कि
कि चुंबक का कंपास बॉक्स बहुत दूर रखा है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए रखा है। अगर ये नहीं भी रखा होता तो ये जो कुंडली है धारावाही कुंडली, ये चुंबक बन जाती। क्या बन जाती? चुंबक। देखो, यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यही ये कहना चाहता है ओरस्टेड। ठीक है। तीसरी बार इसने क्या किया? तीसरी बार बच्चों क्या किया इसने? ये बैटरी तो लगाई, लेकिन अब की बार माइनस सिरा इधर कर दिया इसने, प्लस सिरा इधर कर दिया, यानी कि करंट अब की बार इधर से इधर बह रही है। समझ गए? तो इन्होंने देखा, क्या देखा कि ये जो कंपास बॉक्स की सुई है ये इधर विक्षेपित हो गई। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप? इधर गई एन, उधर चला गया एस, इधर आया है, तो यहां एन बना होगा ना, एन इसको खींच के लाया होगा एस को, एस इधर आ जाएगा और एन उधर चला जाएगा, ये आपका एस बन जाएगा, तब भी चुंबक बन जाती है। तो आप अभी जो है इससे संबंधित नियम्स को पहले लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। ये तीन इसने प्रयोग किए हैं, तीनों प्रयोगों के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला और अपने निष्कर्षों के आधार पर नियम प्रस्तुत किए। पहला नियम सुनिए और लिख लीजिए इसको। नंबर एक लिखिए, यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो कंपास बॉक्स में कोई विक्षेप नहीं आता। विक्षेप मतलब डिस्टरबेंस, कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करती। पहला प्रयोग किया था, पहला ही निष्कर्ष निकाला था। समझ गए? अगर किसी कुंडली में धारा ही प्रवाहित नहीं कर रहे हैं भाई, करंट ही प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहां से आएगा? फिर अगर हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करती है। नंबर 2 लिखिए, इसको वीडियो को जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा ओरस्टेड का जो प्रयोग था, उन्होंने क्या प्रयोग किया कि ओरस्टेड ने कुंडली ली और कुंडली में धारा प्रवाहित की। नंबर 2 लिखो, जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कंपास बॉक्स में विक्षेप, डिस्टरबेंस, विक्षेप होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि, महत्वपूर्ण लाइन, यहां के बाद महत्वपूर्ण लाइन, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जैसे ही किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। बच्चों, एक वायर लेते हैं अपन, देखो ये प्रैक्टिकल है, आपको करना नहीं है, घर पे बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जोखिम भरा हुआ है। एक वायर लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर करंट फ्लो करते हैं तो वो वायर है वो चुंबक बन जाता है। और आपने देखा होगा कि विद्युत क्रेन है, आपने देखिए, चलो विद्युत क्रेन की बात कर लेता हूँ। अगर विद्युत क्रेन है उसमें क्या होता है, उसमें आप देखते हो कि भाई विद्युत क्रेन है, किसी ट्रक वगैरह को उठाने के लिए जाती है, तो भाई वो ट्रक को उठा लेती है, जैसे जो है शक्तिशाली चुंबक होता है, उसमें विद्युत चुंबक होता है, उसको उठा लेती है।
उठा तो लेगी, मान लो वो ट्रक है लोहे का, उसके चिपक जाएगा। अब उठा कर ले आती, जिस स्थान पर छोड़ना होता है तो वहां से हटाएगा कौन भाई उसको, कभी सोचा है आपने? तो सुनो इधर, उसमें विद्युत चुंबकीय होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबक। सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं परंतु ये विद्युत चुंबक में क्या होता है मैंने बताया अभी, स्विच होता है। ठीक है बच्चों, अभी शक्तिशाली चुंबक होता है क्रेन में। तो क्रेन किसी ट्रक को उठाने के लिए गई, तो जैसे उठाना है उसको स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को ऑन करते ही ये मैग्नेट बन गया, शक्तिशाली चुंबक बन गया। उसको उठा लेगा, उठा करके और ले आएगा, ले आकर के जिस स्थान पर छोड़ना है स्विच को ऑफ कर देते हैं। बटन होता है ऑन ऑफ का, स्विच को ऑफ करते हैं। ऑफ करते ही ये क्या है? ये चुंबक है क्या? अब चुंबक नहीं है। पहला प्रयोग बताया मैंने। ओरस्टेड ने क्या कहा था? जब तक धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करती है, और जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, यानी कि स्विच को ऑन करते हैं, तो चुंबक बन जाता है, शक्तिशाली चुंबक बनता है, किसी भी जो है लोह तत्व को उठा सकता है। और जैसे इसमें स्विच को ऑफ करते हैं वैसे ये नॉर्मल जो है कुंडली बन जाती है। तो वह क्या होता है? वो छूट जाता है ट्रक से जिस स्थान पर रखना होता है। ठीक है, अब देखो आपको ये और कंफ्यूजन होगा कि भाई कौन सा तो ध्रुव एन बनेगा कुंडली का, कौन सा एस बनेगा। इसको एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस करंट फ्लो हो रही है, तो जिधर से देखने पर धारा वामाव्रत दिखाई देती है, वामाव्रत, वामाव्रत होता है एक, तो एक दक्षिणाव्रत। अपनी भाषा में बताऊं तो वामाव्रत का मतलब तो जैसे घड़ी चलती वैसे, लिख लो क्वेश्चन में, घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत। ठीक है बच्चों, तो जिधर से देखने पर धारा घड़ी की दिशा में यानी कि वामाव्रत दिखाई देती है, कुंडली का एन सिरा बनता है, इसमें देखो। और जिधर से देखने पर दक्षिणावर्त दिखाई देती है, कुंडली का एस सिरा बनता है। देखो यहां से करंट जा रही, प्लस से माइनस जाती है तो पता ही आपको, यहां से करंट जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे कुंडली में जाएगी, ऐसे कुंडली में जाएगी। ठीक है, ऐसे आप देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो ना, तो ऐसे का मतलब घड़ी चलती है ऐसे ही, तो ये आपका कौन हो गया? एन हो गया। ये अपने आप क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। समझ गए? ये शक्तिशाली जो है कुंडली है, चुंबक बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर लेते हैं अगला पॉइंट, आपका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? यहां पर लोहे की चीज रखी मैंने, मान लो यहां पर चुंबक है, ये चुंबक इस लोहे की चीज को ना तो अट्रैक्शन कर रहा है, आकर्षण भी नहीं कर रहा है, प्रतिकर्षण भी नहीं कर रहा है, तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी है? बिल्कुल नहीं साहब, क्योंकि इस चुंबक की रेंज ही इतनी है, जैसे मैंने गोला बना दिया, मान लो, ठीक है। मान लो अगर इस ए बिंदु को मैं, ए लोहे की वस्तु को मैं यहां रखता, तो इसको या तो आकर्षित करती या तो प्रतिकर्षित करती। तो हम कह सकते थे कि ये बिंदु ए है, लोहे का टुकड़ा है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? लिखो इसमें, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ गए बच्चों? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र
जहां पर तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बी वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? इसका मात्रक है टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र बेटा किसे कहते हैं? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बी वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। अभी टॉपिक डालिए और लिखिए चुंबकीय फ्लक्स। क्या लिखोगे? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स अति इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लो इसको। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। तो भाई देखो, ये आपको पृष्ठ, इकाई पृष्ठ, यूनिट एरिया इसका, मतलब लंबाई भी एक चौड़ाई भी एक होगा यूनिट एरिया। लंबाई गुना चौड़ाई ये तो होता है, भुजा गुना भुजा मान लो चाहे। तो इकाई पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ गए? इकाई पृष्ठ से निर्गत मतलब निकलने वाली, इकाई पृष्ठ समझ गए, जिसका क्षेत्रफल 1 यूनिट हो, स्क्वायर यूनिट। इकाई पृष्ठ से निर्गत निकलने वाली, निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं की, इकाई पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ गए? इकाई पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। इसे फाई से व्यक्त किया जाता है। इसे फाई से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक वेबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। भैया आपने जो चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन उसकी दिशा और है, क्योंकि वो एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो लिखिए टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। इसमें पहला नियम लिखिए दक्षिणी हस्त नियम। पहला नियम क्या है? दक्षिणी हस्त नियम। इस नियम के अनुसार यदि दक्षिणी हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में करें तथा अंगुली को घुमाओ चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। समझो इसको। ये आपके पास एक धारावाही चालक है ए बी, ठीक है? आप मानकर चलो ये छड़ है, पहले आपके पास छड़ है, नॉर्मल छड़ है तार की। इसमें आपने क्या किया? करंट प्रवाहित कर दिया बी से ए की ओर। तो भाई साहब ये छड़ है ना, ये चुंबक बन चुकी है। क्या बन चुकी है? चुंबक बन चुकी है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा इसमें। चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसके लिए तो नियम अपन पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो पहला नियम था कि दक्षिण हस्त नियम। इस नियम के अनुसार दक्षिणी हाथ के अंगूठे को हम धारा की दिशा में करें तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। समझ गए? जैसे ये धारावाहिक ये छड़ है आपकी, करंट ऊपर बह रही, मान लो अंगूठा ऊपर ले जाएंगे और ये अंगुलियों को घुमा रहे हैं, तो अंगुलियों को घुमाव किसको व्यक्त करेगा? आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। देखो इस नियम के अनुसार
यदि देखो ये और ध्यान रखना 16 हाथ होना चाहिए। दक्षिणी हस्त नियम, दक्षिण मतलब राइट। यदि दक्षिणी हस्त को ये अंगूठे को धारा की दिशा में करें तो उंगलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। देखो ये आपके पास छड़ थी, इसमें करंट बह रही नीचे से ऊपर की ओर, अंगूठे को ऊपर ले जाओगे, उंगलियों घुमाओगे, उंगलियां कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज। समझ गए? इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आपके दक्षिण हस्त नियम आपको मैंने पढ़ा दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, स्क्रू नियम पढ़ाएंगे अपन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ाएंगे, फेराडे के नियम पढ़ाएंगे, ओवरस्टेड के नियम तो मैंने पढ़ाई दिए। इसके अलावा जनरेटर और मोटर भी इसी चैप्टर में आने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आगे इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।